पहुंचे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं, मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, हमने बुलाया और मान सम्मान दिया। अब की बार जो ये लड़ाई है, जो इलेक्शन की लड़ाई है, ये हार जीत की लड़ाई नहीं है। अब की बार जो ये लड़ाई है, हमने ये देखना है कि 1,91,000 वोटर्स में से कितने वोटर्स ये चाहते हैं कि कुंडली हल्का बदले। और आप लोगों को पता है कि टोटल 18 उम्मीदवार हैं। तो एक तो प्रमोद भाई आ गया, एक आपका बेटा सतपाल, तो बाकी और रह गए 16। तो मैं कहता हूँ कि हमारे भी विजन चेक करो, उनका भी विजन चेक करो कि क्या सोच है। भाई जब भी वो वोट मांगने आते हैं, आप उनसे पूछो भाई आपने आज तक अपने समाज के लिए, गांव के लिए, अपने देश के लिए क्या किया। आपका हक है, अगर आप पूछोगे तो पूछ पाओगे, अगर आप 5 साल के बाद पूछोगे उनसे तो वो आपको जवाब भी नहीं देंगे। तो अभी आपका फर्ज है, अभी आपका टाइम है। तो आप लोगों का फर्ज है कि जिसको अपने विधायक बनाना है, विधायक बना के चंडीगढ़ भेजना है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारा लीडर बनेगा तो वो कैसा हो। जो डेवलप कंट्री है उनमें नेता कैसे चुनते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। जब वो नेता चुनते हैं तो वो डिबेट करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका विजन पूछते हैं, भाई अगले 5 साल में तेरे पास क्या प्लान है, तू हमारे बच्चों के लिए क्या करेगा, हमारे गांव के लिए क्या करेगा। वो सारी क्वेश्चन पूछते हैं। अब फिर देखते हैं कि इतने से जो खड़ा है, जिसकी विजन अच्छी है, तो वो उसको इलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छे से दाल छोड़ के उसको आगे भेजा। अब जिसको उन्होंने पास किया, आगे भेजा, तो डेफिनेटली वो अच्छे काम करेगा। हम क्या करते हैं कि जात पात में आके कहते हैं भाई ये तेरा है, ये मेरा है, इसना गेंद दो, इसना बना दो, उन्ना परना काट दे, उन्ना काट दो। और भाई पता किसका नुकसान हुआ? भाई अपना खुद का नुकसान हुआ, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है भाई उनका नुकसान हुआ। और आज तक वो आया हुआ है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, हमारे बाद 1965 में सिंगापुर भी आजाद हुआ था। और सिंगापुर आज दुनिया का टॉप 10 कंट्री में आता है। टॉप 10 जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज है, उनमें उसका नाम आता है। और सिंगापुर का पासपोर्ट, जो वहाँ के सिटीजन है, अगर वो पासपोर्ट लेके दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो डेवलप हो चुके हैं। जब सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई। उन्होंने पॉलिसी अपनाई कि जो देश के लिए सेवा करना चाहता है वो आगे आ जाए, जो देश के लिए सेवा नहीं करना चाहता वो पीछे हो जाए। भाई हम अगले 2 महीने किसी को सैलरी नहीं देंगे। जब उन्होंने, जो देशभक्त था, जिन्होंने अपने देश से प्यार था, उन्होंने 2 महीने सैलरी नहीं ली। और वो दिन है और आज का दिन है। सिंगापुर हमसे बहुत आगे है, जबकि उनका एरिया बहुत कम है। जितना दिल्ली का एरिया है उससे भी कम है सिंगापुर का एरिया। लेकिन भाई उनकी सोच बहुत बड़ी है। हमारा देश बड़ा है, हमारी सोच छोटी है। उनका देश छोटा है लेकिन उनकी सोच बड़ी है। वो अपने सर पे उस नेता को बिठाते हैं जो उनके क्राइटेरिया में अच्छे से फिट बैठता है। तो भाई हमने क्या करना है? इलेक्शन है, मौका भी है। आप सबके सब जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे पूछिए भाई आप लोगों का विजन क्या है, बताओ तो सही। भी हमारे बच्चों का भविष्य आपको दे रहे हैं। मेरा बेटा अगर आज 20 साल का है, तो अगर मैंने 5 साल खराब कर दिए, 25 साल का हो जाएगा, फिर इसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? अब तो उम्र भी 50-60 साल की रहेगी, तो उम्र भी रहेगी। तो आप लोग शाणे बनिए, बड़े सोच समझ के देखिए कि भाई हमने अपने देश का भविष्य किसको देना है। अगर आपको लगता है कि सतपाल जंगा आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता तो मुझे भी मत दीजिए, लेकिन उसको दीजिए जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरता है। अब बात करते हैं विजन की। तो सतपाल जंगा आप लोगों के बीच में अपना गांव जंगा, हरियाणा का नंबर 1 गांव बना के आपके बीच में खड़ा है। मेरा जो एग्जाम्पल है, मेरा बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल क्लियर है भाई। मेरा विजन ये है कि मैं अपने कुंडली हल्का को डेवलप करना चाहता हूँ। और वो डेवलप करने के लिए मैंने 54 गांव में सफाई अभियान भी चलाया। वो सफाई अभियान मामूली सफाई अभियान नहीं था। मैंने लोगों को परखा, देखा कि लोगों की सोच क्या है, लोग चाहते क्या है। जो सामने निकल के आया हमारा, गरीब मैं बताता हूँ कि लोग भी चाहते हैं कि कोई आए और हल्का बदले,
क्योंकि भाई आज तक हमने जात पात की राजनीति की है और उसका घाटा भी हमें ही हुआ है। तो भाई गुरु की नगरी में खड़ा हूं, आप लोगों से वादा करके जाऊंगा कि जब तक मेरा कुंडली डेवलप नहीं होगा तो मैं चैन की सांस नहीं लूंगा भाई। जब मेरे गांव में हमने सरपंच के लिए इलेक्शन लड़ा, हमने किसी से कोई वादा नहीं किया। मैंने उनसे सिर्फ एक वादा किया था कि हमें एक बार इस गांव की सेवा का मौका दीजिए। और भाई गांव के लोगों ने समझदारी दिखाई और हमें सरपंच बनाया। और भाई 1 साल के अंदर अंदर अपने गांव की तस्वीर बदल दी। ना बदली हो तो आप लोग बता दो। इस पालू बोलने लग गया। मेरे गांव में 200 सोलर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। ये नहीं पता चलता कि दिन है कि रात है। दूसरा, मेरे गांव में टोटल 8 गलियां हैं। 8 की 8 गलियों पे गेट लगे हुए हैं और गेट के साथ साथ जब 10 बज जाते हैं तो वो 7 गेट हम बंद कर देते हैं, सिर्फ एक रखते हैं। एक पे भी वॉचमैन बैठता है और वो ये वेरीफाई करता है रात को 10 बजे के बाद, भाई अगर गांव का है तो एंट्री है, अगर बाहर का तो वेरिफिकेशन है। अगर वो उसकी बातों पे खड़ा उतरता है या उससे बात करवाता है जिसके पास जाना तो उसकी एंट्री है। और भाई पूरा सीसीटीवी लगे हुए हैं, पूरा गांव वाईफाई है, हर 50 मीटर पे 2 डस्टबिन लगे हुए हैं, गांव में फ्री एम्बुलेंस है, गांव की गलियां आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन है। तो भाई मैं विजन लेके आया हूँ, मैं ऐसे नहीं आया आप लोगों के बीच में आगे खड़ा हो गया भाई सतपाल जामा को एमएलए बना दो। अगर भाई मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरता हूँ तो मेरा हक मुझे दीजिए, क्योंकि मेरा हक आने वाली पीढ़ियों का हक मांग रहा हूँ। और भाई चंडीगढ़ में मेरे बिजनेस भी है, मैं बिजनेस छोड़ के आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बिजनेस से ज्यादा मेरे हल्के को मेरी जरूरत है। अब आप लोगों को देखना है कि आपको सतपाल जामा की जरूरत है या नहीं है। आप लोग सोचिए भाई, एक बार सोचिए, 10 बार सोचिए, 20 बार सोचिए, 5 तारीख तक आपको सोचने का टाइम है। भगवान ने दिमाग दिया, बुद्धि दिया, उसको यूज कीजिए। आपको लगता है कि सतपाल जामा इस लायक है तो अपने बेटे को चांस दीजिए, और भाई लगता लायक नहीं है तो मत चांस दीजिए। तो भाई लेकिन अपना विधायक ऐसा बनाइए कि आपके बच्चों का भविष्य ना खराब करे। और जिस दिन आप वोटिंग करने जाओ उस दिन अपने घर में अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने बेटी को सामने रख के, उसकी आंखों में आंखें डाल के, दिल पे हाथ रख के एक बात जरूर बोलना और सोचना कि आज जब मैं ये वोट करने जा रहा हूं, इस वोट से मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा। उससे बड़ी बात, भाई मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया, और जिसकी वजह से मेरे देश का मान सम्मान बढ़ा है। भाई मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बड़ा अच्छे से पढ़ लिख के और सोच समझ के पार्टी ज्वाइन की है कि मेरे देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और भाई ये मेरा डिसीजन अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से मेरा गांव नंबर 1 गांव बना है। और भाई इसी राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले 10 सालों में गरीबों का हक गरीबों को मिला है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, आज वो बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां पा रहे हैं। भाई कांग्रेस राज आप लोगों के सामने था, भाई जिसकी जेब में पैसा था नौकरी उसकी होती थी। तो भाई जब इतना परिवर्तन आ चुका है तो आप कैसे मन बना लोगे कि कांग्रेस आएगी हरियाणा में? अगर भाई कांग्रेस हरियाणा में आएगी इसका मतलब हमारी सोच ही छोटी रह गई है। जिसने देश बदला, जिसने हरियाणा बदला, जिसने गरीबों की तकदीर बदली, तो भाई वो कैसे हार सकती है? अगर हार गई तो भाई दुर्भाग्य होगा, फिर वही आएगा, ना लाइट होगी और ना नौकरी होगी। और भाई बता दूं, आजकल तो बिना लाइट के जीवन ही नहीं है। अगर वही कांग्रेस राज आ गया कि 2-2 3 घंटे लाइट आ गई, वो भी कट कट मार के लाइट आ गई, तो हम कैसे जिएंगे? हर चीज तो बिजली पर डिपेंड हो गई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच देखिए कितनी बड़ी है। उन्होंने नोट किया कि 24 घंटे लाइट तो आती है, लेकिन अब लाइट यूज हो रही है तो बिल भी बड़े बड़े आ गए। अब किसी का 7,000 आ गया, किसी का 10,000 आ गया, 20,000 भी आ रहा है। तो उन्होंने क्या करा, एक सूर्य मित्र स्कीम निकाली, भाई हर घर सोलर। तो उन्होंने क्या करा भाई, एक एवरेज निकाल के 2 से 3 किलोवाट का जो सोलर प्लांट होता है हर घर पे लगाएंगे। और वो प्लांट है ऑन ग्रिड। मतलब ऑन ग्रिड क्या होता है कि जो आपके छत पे प्लांट लगेगा, जो भी उसमें बिजली बनेगी वो जाएगी ग्रिड को, और जो आपका मीटर लगेगा उसके अंदर, तो मीटर में से जितने भी आप यूनिट यूज करोगे उसका सरप्लस करके हमने सिर्फ वही
बिल पे करना है, मतलब 0 के आसपास। तो ऐसी सोच मेरे प्रधानमंत्री की है कि ना तो मैंने फ्री किया, बिजली भी मैंने दे दी, और ना मैंने बिल का भी बोझ भी नहीं पड़ा किसी के ऊपर। तो सोचिए भाई, जिसका विजन इतना बड़ा है प्रधानमंत्री का, तो भाई सतपाल भी उसी का चेता है। और भाई अब चिल्ला हूं तो भाई मेरा हक और मेरे बच्चों का हक, जो मेरी पीढ़ियों का हक है, आप लोगों को देना पड़ेगा, जात पात से बाहर निकलना पड़ेगा। और भाई अगर हक नहीं दिया तो सोचिए भाई, अगले 5 साल फिर खराब हो गए, क्योंकि भाई कांग्रेस का नेता तो 7वीं पास है भाई। अगर आप चाहोगे भाई 7वीं पास में विधायक बनाएगा और फिर तुम्हें चंडीगढ़ भेज दिया, अभी हमारे बच्चे का हक लेगा देगा। सोचिए भाई, मैं बरादरी की बात नहीं कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा हक, हल्के का हक, 26 बरादरी का हक कौन लेके आएगा। लेकिन भाई आप इमोशनल पड़े हैं कुंडरी वाले, कोई रोन लग जा तो तेरी गोलियां न बना दो, फिर भाई पंगा पड़ा, फिर 5 साल खराब हुआ। कोई कहा जरा 3 बार आ गया, इसना बना दो, फिर हमारी कुंडरी का मर जाए। भाई ना तो मैं रोंदा और ना मना कोई भी इलेक्शन लड़े, जो मैं फ्रेश हूँ। अरे भाई सतपाल जाम्बे ना सोचिए भाई, बिजनेसमैन चंडीगढ़ में कर, ऐसा कुछ नहीं भाई, इसी गांव का बच्चा हूँ, इसी हल्के का बच्चा हूँ। मना अड़बी चलाया और मैच भी चलाई, अड़बी वाया, दोहरे भी काटे, चीनी भी लाई और यूं भी काटी। भाई हर चीज से एक्सपर्ट हूँ मैं। 1.5 महीने की छुट्टियां मां सारी कोडी का सारा अपने खेत में कल्ला गिरे करता भाई, मेरे गांव वाले बेटे पूरी मिली छोटी छोटी समस्या से लेके बड़ी बड़ी समस्या तक सतपाल जाम्बा ने पता है कि कैसे हुआ। तो भाई गांव की समस्या लेके शहर की समस्या तक, इस देश की समस्या से लेके विदेश की समस्या तक, हर चीज का एक्सपीरियंस हमारे भाई ना है। ये भी तक पर डिपेंड है कि मेरा एक्सपीरियंस हम यूज करोगे कि नहीं करोगे। भाई यूज कर लोगे, मेरे बच्चों का जो भविष्य है वो बन जाएगा। नहीं यूज करोगे भाई, आप फिर अपने बिजनेस में चले जाएंगे, और क्या हो सकता है भाई। यही है ना भाई, ये फर्क पर डिपेंड है कि अपने कुंडली का भविष्य कहाँ लेके जाना है। भाई आप लोग आए, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, अपना कीमती टाइम दिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जो युवा साथी हैं, अब की बार कुंडली हल्के में एक अजीब सी लहर चल रही है। अब क्या युवा साथियों ने सोच रही है कि अब की बार भाई कुंडली को उसका हक देंगे। और भाई बड़ा अच्छा लोग आप लोगों से प्यार मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, इसको भाई चलने दो, बढ़ने दो। जितने परसेंटेज बढ़ेगी भाई पता चलेगा कि कितने लोग चाहते हैं कि भाई कुंडली हल्का बदले। तो भाई मैं अंत में एक जयकारा दूंगा, बड़े जोर से बोलना, क्योंकि भाई देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये सोच लो। बोलिए भारत माता की धन्यवाद।